Good morning, dear students. So today, I know that we were discussing our literature part. Okay, so I'm giving you a break of 3-4 days. Okay, so that in between we discuss our narration chapter of grammar. Okay, this break I'm giving you so that you may cover up all your remaining question answers. Okay, you need to learn because I know in one day is not sufficient to revise all the question answers of one chapter. Okay, so in these 3-4 days you cover up all the all the remaining question answers of your previous revised chapters. Okay, meanwhile practice some examples of narration also. Okay, so after that we'll continue with the literature part. Now see, नरेशन जिन बच्चों को अभी तक समझ नहीं आई है, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो केयरफुली. ओके, एज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि नरेशन से आपके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे. एंड इन द फॉर्म, इन व्हाट फॉर्म दे विल कम, दिस ऑल्सो आई हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू. ओके, नाउ सी व्हाट नरेशन इज. बच्चे की नरेशन होता क्या है? ठीक है, जो आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म्स होती हैं, व्हाट आर दे, वो एक्चुअली में होती क्या हैं? देखो, यू ट्राई टू यूज इन योर क्वेश्चन, जब भी आप अपने क्वेश्चन आंसर्स यू मेक देम इन योर ओन लैंग्वेज, है ना. यू ट्राई टू यूज द नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म इन योर क्वेश्चन आंसर्स और इन योर राइटिंग सेक्शन पार्ट. ओके, बट वेन एवर यू यूज नरेशन इन योर ओन लैंग्वेज इन योर क्वेश्चन आंसर्स और in your writing part, you always create a lot of mistakes. Okay, so I advise you. ओके, जब तक आपको थॉरली इसके कंसेप्ट, इसको राइटिंग स्किल, इस किस फॉर्म में हमको लिखना होता है, यूज़ करना होता है, एक्चुअली ये चीज़ क्लियर नहीं हो जाती है, डोंट यूज़ दैम इन योर आंसर्स. ओके, बिकॉज हमेशा आपके मार्क्स इसी वजह से कटते आए हैं. तो देखो बच्चे, नरेशन क्या होता है, गिव यू एन एग्जाम्पल, उससे एक्सप्लेन करती हूँ इसका मीनिंग. सपोज यहाँ पर दो पर्सन है. ओके, देर आर टू और यू मे कंसिडर देम एज फ्रेंड्स. आप लोगों की तरह सपोज आपकी क्लास के ही दो फ्रेंड्स हैं ये लोग. ठीक है, तो ये इसको बोलता है, जो पर्सन ए है वो पर्सन बी को बोलता है कि आई एम रीडिंग अ बुक नाउ. ठीक है, कि ये इसको क्या कहता है, आई एम रीडिंग अ बुक. ठीक है, कौन कहता है, ए कहता है बी को. ठीक है, अब यही बात एक और पर्सन है सी, वो जब बी से पूछता है कि ए ने तुमसे क्या कहा. ठीक है, तो बी उसे सी को क्या बताएगा कि ए ने मुझसे कहा कि वो बुक पढ़ रहा था, यही बताएगा, है ना. ए ने बी से कहा कि मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ. अब यही बात जब सी पूछता है बी से, कि एक तरह से चुगली करना मान लो, है ना, कि भाई पता नहीं ए ने बी को क्या बता दिया हो, तो सी बड़ा सरप्राइज होकर पूछता है, उससे जानने की कोशिश करता है भाई ऐसी क्या बात है कि ए ने जो तुमसे कही. ठीक है, तो बी उसे बताता है कि ए ने मुझसे कहा कि वो एक बुक पढ़ रहा है. ओके, तो ये बात. तो देखो बच्चे, अब जब ए ने बी से कहा कि ए सेड टू बी, ओके, तो हम ऐसे लिखेंगे, इसको मैं और अच्छे से क्लियरली लिख के दिखाती हूँ कि कैसे हम अपनी डायरेक्ट फॉर्म को लिखते हैं. ए सेड टू बी आई एम रीडिंग. ठीक है, कि मैं पढ़ रहा हूँ, ये कहा. और फिर जैसे ही सी ने पूछा बी से, तो बी ने रिप्लाई किया कि वो एक बुक पढ़ रहा था. ठीक है, तो जब तक हमारी ये वाली फॉर्म चलती है, जहां पर ऐसे लिखा आएगा, आपको कॉमे से दो पार्ट आपको सेपरेट मिलेंगे, सेकंड पार्ट आपको इन्वर्टेड कोमास में लिखा हुआ नजर आएगा, इसको कहते हैं हम अपनी डायरेक्ट स्पीच. यानी कि ए ने बी को डायरेक्टली कुछ बोला, है ना, अपने मुंह से डायरेक्ट कुछ बोला, अपनी बात सीधे तरीके से उसे बताई. लेकिन जब बी ने सी को यही बात बताई, तो उसने उस सेम वर्डिंग्स में नहीं बताई, उसे चेंज करके बताई. कि यहाँ पर ए ने क्या बोला था कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब बी ने सी को बताई तो क्या बताई कि वो किताब पढ़ रहा था. यानी कि उसने मैं को वो में चेंज कर दिया, है ना, चेंजेस हुए. तो जब ये ऐसे चेंजेस होते हैं, जब कोई बी अपनी लैंग्वेज में सी को सेम ए के डायलॉग कन्वर्ट करके बताएगा, वो हो जाती है हमारी इनडायरेक्ट फॉर्म, और ये वाली है हमारी डायरेक्ट फॉर्म. ओके,
तो अब इस डायरेक्ट फॉर्म के बच्चे दो पार्ट्स होते हैं, इसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कि यहाँ तक जो आपका कोमे वाला पार्ट है टिल हियर, ओके, इसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड वर्ब, ओके। और जो चीज बोली जाती है, जो चीज उसने अपने मुंह से डायरेक्ट बोली है सामने वाले इंसान को, उसको कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो ऐसे दो पार्ट हैं हमारे, एक रिपोर्टेड वर्ब कॉमे से पहले वाली एंड आफ्टर कॉमे वाली जो एक्चुअली बोली गई, क्योंकि बोलने की चीज को हम स्पीच कहते हैं, तो इसलिए इस पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ओके। सो आई होप टिल हियर इट इज क्लियर। तो देखो बच्चे, जब भी हम अपनी डायरेक्ट फॉर्म से इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं हमारी इंग्लिश ग्रामर में, ओके। और यही वो रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो आपको हेल्प करेंगे आपका जो डायलॉग फॉर्म में जो क्वेश्चन गिवन होगा उसमें कैसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो यही रूल्स आपको अप्लाई करने हैं, तो इन्हें बड़े ध्यान से समझें, ओके। तो देखो, सबसे पहला होगा कि आप रिपोर्टेड वर्ब में चेंजेस करोगे, यानी कि रूल नंबर 1 है चेंज इन रिपोर्टेड वर्ब, ओके। और चेंज इन रिपोर्टेड वर्ब कैसे होगा कि अगर यहाँ पर लिखा है सेड टू, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू टोल्ड, सेड टू की जगह हम अपनी इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे टोल्ड, यानी कि ए टोल्ड बी, ओके। देन आफ्टर दिस यहाँ आपको मिल सकता है सेड, मिल सकता है, ओके, आपको मिल सकता है सेड, आपका सेड में ही रहेगा, ओके। से आपका से में ही रहेगा, सेज भी मिल सकता है, वो भी सेज ही रहेगा एज इट इज। अगर आया सेज टू, वो चेंज हो जाएगा टेल्स में आपका। तो ये चेंजेस आपको करने हैं, ओके। इन रिपोर्टेड वर्ब वाले पार्ट में आपको सबसे पहले ये वाले चेंजेस करने हैं कि अगर सेड टू की जगह आपको टोल्ड लगाना है, सेड है तो सेड ही रहेगा। जब भी बच्चे देखो टू होगा, सेड टू या सेज टू है, बस इन दो केसेस में आपके चेंजेस होंगे कि टोल्ड या टेल्स आ जाएगा, बाकी आपकी तीनों वर्ब सेम ही रहेंगी, ओके। तो अब हमने इतना चेंज कर दिया, यानी कि अब तक हमारे सेंटेंस में क्या आएगा कि ए टोल्ड बी, इतना हम कन्वर्ट कर चुके हैं। इसके बाद बच्चे सेकंड जो रूल है हमारा वो कहता है कि जो कोमा है और इन्वर्टेड कोमास जो हमारी डायरेक्ट स्पीच में यूज हैं उनको रिमूव कर दो, ओके। रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कोमास, इन दोनों पंक्चुएशन मार्क्स को हम रिमूव कर देंगे एंड इन प्लेस ऑफ दीज व्हाट वी विल ऐड दैट, ये कंजक्शन हम ऐड कर देंगे, ओके। यानी कि कोमा और इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करके हम दैट कंजक्शन ऐड कर देंगे। तो अब हमारा क्या बन गया, ए टोल्ड बी दैट, ओके। यहाँ तक हम कन्वर्ट कर चुके हैं। आफ्टर दिस नाउ कम्स आई। अब आई क्या है, आपका प्रोनाउन है, यानी कि ऑफ कोर्स जो उसने कहा था कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, और जब उसने इनडायरेक्ट फॉर्म में उसे कन्वर्ट करके कहा कि वो किताब पढ़ रहा है, यानी कि जो मैं और वो ये जो चेंज हुए, यानी कि आपके अब प्रोनाउंस में चेंज होंगे। अब प्रोनाउंस में कैसे चेंजेस होते हैं वो देखो, रूल नंबर 3, चेंज इन प्रोनाउन, ओके। अब प्रोनाउंस में कैसे चेंजेस होते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है 1 2 3, सन 1 2 3। कैसे इसको यूज करते हैं, एस मीन्स हियर सब्जेक्ट, कि आपका सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, जो रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में सब्जेक्ट क्या होता है, जो मेन पर्सन जिसके द्वारा काम किया जाए या जिसके बारे में हम अपने सेंटेंस में बात कर रहे हैं, दैट मेन पर्सन, ओके, सब्जेक्ट। और ओ रेफर करता है हमारी ऑब्जेक्ट को, ओके। ये ऑब्जेक्ट आपको मिलेगी रिपोर्टेड वर्ब वाले पार्ट में, यानी कि जिससे बात कही जाती है, जो सामने वाला इंसान हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट। एंड नो चेंज, एन स्टैंड्स फॉर नो चेंज, यानी कि कोई भी चेंज नहीं करना है। अब 1 2 3 किस लिए हैं आपके, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन ऑफ कोर्स यू नो द स्पीकर, जो बोल रहा होता है वक्ता, ठीक है। सेकेंड पर्सन जो उसके सामने खड़ा होकर स्पीकर की बातें सुन रहा है, यानी कि डायरेक्ट जो स्पीकर ने अपनी बात जिससे कही
वो आपका सेकंड पर्सन, यानी कि एग्जाम्पल्स में कौन आते हैं, यू, फर्स्ट पर्सन आई और मी, ठीक है। तो देखो वी, थर्ड पर्सन कौन होते हैं, जिसके बारे में ये दोनों बातें कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड पर्सन, जिसके बारे में, जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, जिसके बारे में ये लोग बातें कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है, ही, शी, इट, दे, ठीक है, या फिर किसी का नाम, एनी पर्सन, ओके। तो ये आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है। अब चेंजेस कैसे होंगे कि आपका फर्स्ट पर्सन जो है, अगर यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में आपका फर्स्ट पर्सन यूज है तो वो चेंज होगा आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। और ये वाली चीज देखो बच्चे आपको मिलेगी कहाँ, रिपोर्टेड स्पीच में देखनी है। और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेंगे आपको, रिपोर्टेड वर्ब में मिलेंगे, ओके। तो देखो रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन यूज है वो चेंज होगा हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब में आपको मिलेगा कि ए सेड टू बी, ए ने कहा बी से। अब यहाँ कहने का काम कौन कर रहा है, बोलने का काम ए कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ आई, ये जो फर्स्ट पर्सन है, ये ऑफ कोर्स चेंज होगा ए के अकॉर्डिंग, ओके। ऐसे ही अगर हमारा सेकंड पर्सन भी हो वहां पर तो वो चेंज होगा हमारी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, बी, बी से कहा तो बी के अकॉर्डिंग हमारा सेकंड पर्सन चेंज होगा। और अगर थर्ड पर्सन भी हो हमारी रिपोर्टेड स्पीच में, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, उसको हम एज इट इज, जैसी उसकी वैसी प्रोनाउन फॉर्म रिपोर्टेड स्पीच में होगी, वही सेम प्रोनाउन फॉर्म हम अपनी नीचे इनडायरेक्ट पार्ट में लिखेंगे, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर कि कैसे हमारे प्रोनाउंस चेंज होंगे बच्चे, ठीक है। एग्जाम्पल से और जल्दी क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे देखो ये था एग्जाम्पल, ए सेड टू बी आई एम रीडिंग, ठीक है। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा ए है तो ए के लिए क्या लगाएंगे, ही, ऑफकोर्स, ही या शी, जो भी आप इसको कंसिडर करो, ठीक है, जो भी जेंडर आप इसका कंसिडर करो, डेट ही। अब नेक्स्ट आ गया हमारा, आप देखो एम रीडिंग, मतलब ये कोई टेंस है। और कौन सा टेंस है ये, यहाँ पर तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। लेकिन टेंसेज में इन जनरल कैसे चेंजेस होंगे वो हमारा नेक्स्ट रूल है कि हम अपने टेंसेज को कैसे चेंज करेंगे, कौन सा टेंस किसके प्लेस पर यूज करेंगे, ओके। चेंज इन टेंसेज, ये हमारा नेक्स्ट रूल है कि हम अपने टेंसेस में चेंजेस कैसे करेंगे, ओके। तो देखो अगर आपका रिपोर्टेड वर्ब वाला पार्ट प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, ठीक है, अगर ये रिपोर्टेड वर्ब वाला पार्ट प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आपके रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं होगा। टेंस में, ओनली टेंस की मैं बात कर रही हूँ, प्रोनाउंस हमेशा चेंज होंगे, ठीक है। कि आपका रिपोर्टेड वर्ब यानी कि यहाँ लिखा है ए सेज टू बी, ओके, और ए सेज, ठीक है, अगर ऐसे लिखा है तो आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वही सेम हमारा इनडायरेक्ट पार्ट में आएगा, ठीक है। कोई चेंज होगा ही नहीं आपके टेंस में, सिर्फ टेंस की बात है बच्चे, प्रोनाउंस में चेंजेस होंगे, ठीक है। तो ये बात रही। अगर ये है आपका रिपोर्टेड वर्ब है आपका पास्ट टेंस में, तो ऑफ कोर्स आपके रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस होंगे। और वो कैसे होंगे, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। जैसे ये था सेड टू, ये पास्ट फॉर्म है हमारी, ठीक है। तो आगे जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उनमें चेंजेस होंगे और वो इस रूल के अकॉर्डिंग होंगे। देखो जैसे अगर है आपका रिपोर्टेड स्पीच, अगर है आपका प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट बोल रही हूँ बच्चे, ओके। अगर ऑलरेडी सिंपल पास्ट में है, जो यहाँ नहीं है, ऑलरेडी सिंपल पास्ट में गिवन है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट में। अब इसके लिए आपके टेंसेस भी क्लियर होने चाहिए, तभी आप कन्वर्जन कर पाओगे। अगर आपको सेंटेंस रिकॉग्नाइज ही नहीं करना आया कि मेरा वो है किस टेंस में, तो आप
कन्वर्जन कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जिनके भी टेंसेस क्लियर नहीं है, एक बार बैठ के अपने टेंसेस की रिवीजन करें, उनको क्लियर करें, तभी आपको ये चैप्टर समझ आ पाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, और पास्ट परफेक्ट में अगर गिवन है, सपोज आपका रिपोर्टेड स्पीच ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में ही गिवन है, जो है ये हैड वाली फॉर्म्स जो हमारी जिसमें होती हैं, ठीक है, तो आगे आपका चेंजेस होगा ही नहीं, यानी कि वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। जब आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे उसे, तो इट विल रिमेन इन पास्ट परफेक्ट ओनली, नो चेंजेस इन द टेंस विल बी मेड इफ इट इज गिवन इन पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अगर आपका टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, जैसे इन द केस हियर इट इज गिवन, तो कन्वर्ट करोगे उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर ऑलरेडी पास्ट कॉन्टिन्यूअस गिवन है तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ओके, और ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस गिवन है तो उसमें कोई चेंजेस होंगे ही नहीं, नो चेंजेस। ओके, नेक्स्ट, अगर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। और अगर ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में गिवन है तो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था शुरू में कि आगे चेंजेस नहीं होंगे। ओके, अगर गिवन है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ओके, और आगे चेंजेस नहीं होंगे, यानी कि आपको यहाँ देखकर पता लग रहा है कि ऐसे दो टेंस हैं जो फर्दर चेंज नहीं होते हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये दो ऐसे टेंस हैं बच्चे कि इनमें अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच गिवन होगा डायरेक्ट फॉर्म में, तो इनडायरेक्ट में भी हमारा सेम टेंस रहेगा, आगे कन्वर्जन नहीं होगा। ओके, सो आई होप टिल हियर इट इज क्लियर। टुमारो विल डिस्कस द नेक्स्ट